वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि ये वीडियो क्लास 10th हिंदी का एक मॉडल पेपर है, जिसकी सहायता से आप 16 फरवरी को होने वाली परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे हुए हैं जो आपके खंड आ से आते हैं। इसमें आपको फर्स्ट स्लाइड में 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इनको आप अपने विद्या से, राजीव से, जिससे भी आपको मिल जाएं, इनका हल ढूंढ के इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है और 16 फरवरी को होने वाले पेपर में आपको इसमें में से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं 6 से लेकर और आपके 13 क्वेश्चन तक इसमें मिल जाते हैं, जिनको आप सॉल्व कर लेंगे और अपने पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक। ये आपके जो है थर्ड स्लाइड में मिल जाएगा। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है जो कि है 18 से लेकर 20 तक। इस स्लाइड में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनकी प्रैक्टिस करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको 16 फरवरी को इसमें में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अब आइए हम बात करते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, यानी जो वर्णात्मक प्रश्न होते हैं उनकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको दिया हुआ है विश्वासपात मित्र से लेकर ये आपका, इसमें हर गद्यांश पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनके आप 2-2 नंबर हैं, उनको आप प्रैक्टिस करके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको अथवा करके क्वेश्चन आएगा, आप जो चाहें उसको कर सकते हैं, 2 में से 1 आपको करना रहेगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 2 पद्यांश मिलेंगे और दोनों पद्यांश में से जो आपको आसान लगता है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक ये हो जाता है और एक अथवा लगाकर आपका ये हो जाता है। 2 आपके इसमें पद्यांश दिए हुए हैं, जो आपको समझ में आए, जिसको आपको पता हो उसको आप कर सकते हैं। इसमें भी आपके प्रत्येक पद्यांश पे आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका अनुवाद से है। ये भी आपके संस्कृत गद्यांश का है, जिसमें भी आप अथवा लगाकर इसमें 2 क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक आपका ये दिया है और फिर अथवा लगा के आपको ये दिया हुआ है, यानी दोनों अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो इसमें आपको मिल जाता है, देख सकते हैं गद्यांश की जगह पर यहाँ पे पद्यांश होना चाहिए। ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये गद्यांश की जगह पर यहाँ पे पद्यांश होना चाहिए। नेक्स्ट में आपका पद्यांश आ जाएगा, जो आपका श्लोक होता है, श्लोक का आपका अनुवाद करना होता है। इसमें भी आपको 2 मिल जाते हैं, एक सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला आपको श्लोक मिल जाता है और एक नीचे उसके एक और दिया हुआ अथवा लगा के। तो आप इन दोनों में से कोई एक करके सकते हैं या दोनों तैयार करके पेपर में जा सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जो आपके खंड काव्य से होता है। लिखा हुआ है खंड काव्य, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक होगा ज्योति जौहर खंड काव्य की कथा वस्तु, यानी पूरे पाठ का सारांश अपनी भाषा में लिख सकते हैं। दूसरा होगा आपका ज्योति जौहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण। इसमें आप अपने मन से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखना है, कैसे व्यक्ति थे, कैसे क्या किए, उस पूरी कहानी को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो इनको आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ जाते हैं, जो आपका जीवन परिचय लिखना होता है। इसमें आपको जीवन परिचय के साथ साथ उनके एक रचना भी लिखनी होती है, उनकी एक रचना भी लिखनी होती है। आप रचना अनिवार्य रूप से लिखेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। 3 + 2, 3 + 2 यानी 2 नंबर आपकी रचना पर होता है और 3 नंबर आपके इनके जीवन परिचय पे होता है। ये 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से 3 दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें 3 लिखे हुए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप इन्हीं तीनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पेपर में इसमें में से एक आपको हर हाल में मिलेगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो आप इतना तैयारी करके पेपर में बैठिए, आपको एक इसमें मिल जाएगा। आगे बात करते हैं हम 6 क्वेश्चन के खा में। ये आपका जो है कवियों का जीवन परिचय है। इसमें भी आपके 3 दिए हुए हैं, 3 में से कोई भी आप एक लिखना होता है आपको, और तीनों में से अगर आप इन्हीं तीनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन तीनों में से एक आपको पेपर में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको श्लोक याद करना है। 7वें क्वेश्चन पे आपका श्लोक आना है।
श्लोक में आपको इन दोनों के अलावा यानी जो हमारे पेपर में दिया होगा उनको छोड़ के कोई दूसरा श्लोक लिखना होता है। इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि 2 श्लोक के बजाय आप लोग अगर 3 श्लोक याद करके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसके पूरे नंबर पाने की संभावना है, क्योंकि बताया गया है कि इसमें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो श्लोक लिखना है। तो इसलिए आप लोग वैसे श्लोक को चुनें जो पेपर में आने की संभावना कम रखते हों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी संस्कृत में देने हैं। अगर आप ये 4 क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 110% आपका इसमें में से 2 क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड पेपर में आपका हो जाएगा। अगर आप इन्हीं 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन आराम से इसमें हो जाएगा। इसलिए इन चारों क्वेश्चनों को आप एकदम ABCD की तरह लर्न कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जो कि टॉपिक है आपका एस्से या निबंध कह लीजिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। इसमें में से 4 विषय आपको दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें में से आप लिख लेंगे। वैसे चारों इम्पोर्टेंट हैं, आपको चारों में से एक आपके पेपर में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी, ये पेपर समझ में आया होगा। आप इतना तैयारी करके जाएंगे और अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।